हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि मेजर पेपर 2, माइनर और ओपन इलेक्टिव तीनों का सिलेबस है। तो आपके सामने स्क्रीन पर यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस कैसे ढूंढते हैं और आप पूरा सिलेबस देखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक चेक कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 यानी कि इकाई 1। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जिस टाइम हमने लिखना ही नहीं सीखा था, वो हिस्ट्री के पहले का टाइम। ठीक है, हिस्ट्री के पहले का टाइम जब हमको लिखना ही नहीं आता था, लिखने का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं जो स्टोन एज के अंदर आती है। अब स्टोन एज क्या है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के पूरा अच्छे से अपन कवर करेंगे, जिसके अंदर 3 स्टोन एज है। पैलियोलिथिक, जिसको हम पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं, मेसोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, और नियोलिथिक, जिसको नवपाषाण काल बोलते हैं। ये तो हमारा हो गया प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के पहले का पीरियड। हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के भी पहले का पीरियड जब हमने लिखना ही नहीं सीखा था और हमको किसी भी तरह का इन्वेंशन हमने नहीं करी थी लिखने की। उसके बाद हमारा आता है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री को जानने के लिए हमको सबसे पहले हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री वो पीरियड है जब हमने लिखना भी सीख लिया था और हम चीज़ों का एक अभिलेखों के रूप में या पुरातात्विक स्रोतों के रूप में उनको हम लिखकर क्या करने लग गए थे, रिकॉर्ड रखने लग गए थे। जैसे कि मान लेते हैं हमारा स्वतंत्रता संग्राम, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो चला था, उसके अंदर हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास बुक्स है, उस टाइम के लोगों ने उसके बारे में लिखा है। यानी कि जो लिटरेट सोसाइटी है, यानी कि साक्षर समाज, जहाँ लोगों को पढ़ना लिखना आता था, उन लोगों ने उस टाइम का लिखा है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं और उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, पुराना पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, आज हम जान रहे पहले का, ये हमारी हिस्ट्री हो गई, जिसमें हमारे पास कुछ सोर्स तो हैं लिखे हुए जिनको हम पढ़ के जान सकते हैं। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पे क्या था, सोर्स तो हैं लेकिन उन सोर्स को हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी भाषा को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर लोग लिखते तो थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, आज तक उसकी लिपि को हम जान नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेसोपोटामिया का, उसकी लिपि, और आप दूसरी सिविलाइजेशन में देख सकते हो, दूसरी सभ्यता जो बहुत पुरानी थी, जिनकी लिपि को हम अच्छी तरीके से जान नहीं पाए हैं। हमारे पास सोर्स हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। यानी कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड। हिस्ट्री के अंदर हमको पता है क्या हुआ था, हमारे पास लिखे हुए सोर्स हैं, लेकिन प्री हिस्ट्री में हमको पता ही नहीं है लिखते कैसे हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में लिखा हुआ तो है लेकिन हम अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं, और अगर समझ भी लिया है तो पूरी तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बनी नहीं है। तो हमने इस तरीके से प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी कि इतिहास को जान लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एग्ज़ाम के टाइम में इनको रिवाइज़ करोगे तो भी आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको 2020 बुक या अदर कोई सोर्स या कोई अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सीरीज़ भी फॉलो करते हो ना, तो आप एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो और एक अच्छा रेंज में आपके मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 को।